द फन दे हैड बाय आइजैक अजीमोव। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। 17 मई 2757 की तारीख वाले पेज पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियां कागज पर छपी होती थीं। उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे जो पीले और सिकुड़े हुए थे, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत मजेदार था, और एक जगह पर रुके शब्दों को पढ़ते हुए उन्हें बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। शब्द उस स्क्रीन पर चलने के बजाय रुके हुए थे, और जब उन्होंने पिछले पन्ने को फिर से पलटा तो उसमें वही शब्द थे जो पहले पढ़ते समय थे। अरे, टॉमी ने कहा, यह कितनी बर्बादी है। जब तुम किसी किताब को पढ़ लेते हो तो इसे फेंक देते हो, है ना? हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तो लाखों किताबें आ चुकी हैं और अभी भी उसमें और भी कई किताबें आ सकती हैं। मैं तो इसे कभी नहीं फेंकूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्जी ने कहा। वह 11 साल की थी और उसने टॉमी जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी थीं। टॉमी 13 साल का था। उसने पूछा, तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? मेरे घर में, टॉमी ने बिना देखे इशारा किया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में। यह किस बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी ने घृणा से कहा, स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब वह इसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी। मैकेनिकल टीचर उसका भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था और उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसकी मां ने दुखी होकर सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने का फैसला किया। यह लाल चेहरे वाला एक छोटे कद का गोल मटोल आदमी था और वह अपने साथ औजारों तथा तारों से भरा एक पूरा बक्सा लिए हुए था। वह मार्गी की ओर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर टीचर को एक ओर ले गया। मार्गी को उम्मीद थी कि वह इसे दोबारा जोड़ने में असमर्थ रहेगा, लेकिन वह अच्छे से जानता था कि यह कैसे करना है, और लगभग 1 घंटे के बाद यह अपनी सही अवस्था में था। बड़ा, काला और भद्दा, एक बड़े स्क्रीन वाला जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी मैकेनिकल टीचर के उस दराज से सबसे अधिक घृणा करती थी जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसे उस समय सिखाया गया जब वह 6 वर्ष की उम्र की थी, और मैकेनिकल टीचर पलक झपकते ही अंकों की गणना कर दिया करता था। निरीक्षक अपना काम समाप्त करने के बाद मुस्कुराया और उसने मार्गी का सिर थपथपाया। उसने मार्गी की मां से कहा, श्रीमती जोन्स, यह बच्ची की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि भूगोल विभाग थोड़ा सा जरूरत से जल्दी घूमता था। ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं। मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर के लिए धीमा कर दिया है। वास्तव में उसकी कुल मिलाकर पढ़ाई में उन्नति बिल्कुल संतोषजनक है। और उसने फिर से मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी निराश थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वे टीचर को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 मास के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्शन बिल्कुल खाली हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी ओर आंखें फाड़ कर देखा, क्योंकि यह हमारे स्कूल जैसा नहीं था बुधू। यह पुराने जमाने का स्कूल है, जैसे कई सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। उसने गर्व से कहा, शताब्दियों पहले? शब्दों का उच्चारण सावधानी पूर्वक करते हुए उसने कहा। मार्गी को बुरा लगा। खैर, मुझे नहीं पता उस समय कैसे स्कूल होते थे। वह टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक को कुछ देर तक पढ़ती रही। तब वह बोली, वैसे भी उनके पास एक टीचर होता था। जरूर, उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। वो एक आदमी था। क्या एक आदमी? कोई भी आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? अरे, वो बस लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता था और उन्हें होमवर्क देता और उनसे प्रश्न पूछा करता था। कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता। अवश्य ही वह होता है। मेरे पिताजी का ज्ञान उतना ही है जितना मेरे टीचर का है। वह लगभग उतना ही जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ,
मार्गी इस पर बहस के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी जोर से हंस पड़ा। मार्गी, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती। टीचर स्टूडेंट्स के घरों में नहीं रहा करते थे। उनके लिए एक विशेष इमारत हुआ करती थी और सभी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाया करते थे। और क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? हाँ, अगर वे एक ही उम्र के होते तो। लेकिन मेरी माँ का कहना है कि टीचर को सब लड़के और लड़कियों के दिमाग की भांति अपने को एडजस्ट करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। इसके बावजूद भी वे उस समय ऐसा नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं, मार्गी ने तुरंत कहा। वह उन हास्यप्रद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने किताब आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मां ने आवाज दी, मार्गी, स्कूल? मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मम्मा। अभी, श्रीमती जोन्स ने कहा, और अब शायद टॉमी के भी स्कूल जाने का भी समय हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और देर इस किताब को पढ़ सकती हूँ? शायद, उसने लापरवाही से कहा। वह धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बाजू के नीचे दबाए सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी स्कूल रूम में चली गई। यह उसके बेडरूम के बिल्कुल पास था और मैकेनिकल टीचर शुरू हो चुका था तथा उसकी इंतजार कर रहा था। यह शनिवार तथा रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन एक ही समय पर शुरू होता था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां नियमित समय पर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर सीख सकती हैं। स्क्रीन पर रोशनी फैली हुई थी और उस पर लिखा था, आज का गणित पाठ एरिथमेटिक लेसन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर आधारित है। कृपया कल का होमवर्क सही दराज में डाल दें। मार्गी ने आह भरते हुए ऐसा किया। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उस समय होते थे, जब दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल के आंगन में आते थे और हंसते व चिल्लाते हुए क्लास के कमरे में साथ साथ बैठकर बातें किया करते थे और शाम को एक साथ घर जाते थे। वे सब एक जैसी चीजें पढ़ते थे जिससे वे एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें और इसके बारे में बातें करते थे। और उनके टीचर इंसान हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर पर्दे पर अपना काम कर रहा था जब हम भिन्न आधा और एक चौथाई को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन्हें मिलता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।